हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। एडजेक्टिव क्लास में आइए चलते हैं और भी समझते हैं आगे। मैंने अपने पहले वीडियो में एडजेक्टिव क्लास के आपको हूं के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं हूं और हूं दोनों के बारे में आपको अंतर स्पष्ट करते हुए समझाने की कोशिश करने वाला हूं। जिस आदमी को तुम यहां ढूंढ रहे हो वह इस कमरे में नहीं है, ठीक है? तो वह इस कमरे में नहीं है। कौन इस कमरे में नहीं है? इसके उत्तर में मिल गया जिस आदमी को तुम यहां ढूंढ रहे हो। यही आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि इसी में कंजक्शन आया है। और ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आया है, इस वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो आगे लिखा जाएगा। दूसरी बात, जिस आदमी को तुम यहां ढूंढ रहे हो, कौन ढूंढ रहे हो? तुम, ठीक है? ये सब्जेक्ट है। किसको ढूंढ रहे हो? जिस आदमी को। ये जो कंजक्शन के साथ एंटेसिडेंट वाला पोर्शन है, यानी मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जिस शब्द जिसके लिए आएगा, मतलब वो जिसको मॉडिफाई कर रहा है, वही उसका एंटेसिडेंट है। तो यहाँ पे जिस का एंटेसिडेंट है आदमी, और जो एंटेसिडेंट है अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हमने हु का यूज करना है, लेकिन अगर वही एंटेसिडेंट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो हमने whom का यूज करना है। बस यही अंतर है। जिस आदमी को तुम यहां ढूंढ रहे हो, कौन ढूंढ रहे हो? तुम, ये सब्जेक्ट है, और किसको ढूंढ रहे हो? जिस आदमी को, ये ऑब्जेक्ट है, और ये एंटेसिडेंट है आदमी। तो पहले हमने क्या करना है कि पहले हमें एंटेसिडेंट लिखना है, यानी द मैन। अब हमें ये जो मैन है, ये एंटेसिडेंट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए हम whom का प्रयोग करेंगे। यहां पे लिखा जाएगा whom, द मैन whom। अब ये बना दो, तुम यहां ढूंढ रहे हो, इसको बना दो। ढूंढ रहे हो कौन? तुम, ये सब्जेक्ट है, ये आगे लिखा जाएगा यू। और ढूंढना की अंग्रेजी होता है लुक फॉर। अब चूंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो यहां लुकिंग फॉर हो जाएगा, लुकिंग फॉर। और यहां की अंग्रेजी हम लिख देंगे हेयर, या ओवर हेयर भी लिख सकते हैं। द मैन whom यू आर लुकिंग फॉर हेयर। अब वह इस कमरे में नहीं है तो वह नहीं लिखेंगे, क्योंकि वह के स्थान पर यही पूरा एडजेक्टिव क्लास सब्जेक्ट बन गया है, इसलिए हम वह नहीं लिखेंगे। सीधा हम लिख देंगे इज, ठीक है? क्योंकि जब सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, और चूंकि ये नेगेटिव है तो नॉट का यूज भी हम यहां पे करेंगे, इज नॉट। अब ये बन गया इस कमरे में, इसको हम लिखेंगे इन दिस रूम, ठीक है? तो ये ट्रांसलेशन आपका बनके तैयार हुआ। जिस आदमी को तुम यहां ढूंढ रहे हो वह इस कमरे में नहीं है। द मैन whom यू आर लुकिंग फॉर हेयर इज नॉट इन दिस रूम। इस तरह बनाएंगे। अब यहां आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि यहां पे ये जो whom आया है, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है कोई भी कंजक्शन, तो हमें whom लिखना होगा, whom। और अगर यह सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता तो हमने who लिखना होता। तो आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जिस आदमी ने तुम्हें बुलाया है वह इस काम को नहीं करेगा। जिस आदमी ने तुम्हें बुलाया है वह इस काम को नहीं करेगा। कौन इस काम को नहीं करेगा? जिस आदमी ने तुम्हें बुलाया है। तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पे ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है, जिस आदमी ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन हमें ये चेक करना होगा कि जिस शब्द आया है आदमी के लिए, तो ये आपका हो गया एंटेसिडेंट। इसको हम एंटेसिडेंट बोलते हैं, पूर्वतांत बोलते हैं। अब हमें यही चेक करना है कि ये जो एंटेसिडेंट है ये सब्जेक्ट के रूप में आया है कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। जिस आदमी ने तुम्हें बुलाया है, किसने बुलाया है? जिस आदमी ने। तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। तब जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हमें हु का यूज करना है। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में आया था तो हमने whom का यूज किया। तो अब इसको हम बनाते हैं, जिस आदमी ने तुम्हें बुलाया है। तो जिस आया है आदमी के लिए, तो वो एक्चुअली एंटेसिडेंट है। तो एंटेसिडेंट को हम हमेशा आगे लिखते हैं, द मैन, द मैन। अब जिसने तुम्हें बुलाया है ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो जब सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा तो हमने हु का यूज करना है। और हु और whom दोनों जो है मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं। द मैन हु, अब हु सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया तो हमने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कर देना है हैज। बुलाया है, बुलाना की अंग्रेजी होता है कॉल, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। किसको बुलाया है? तुम्हें, यानी यू। यहां पे हमने ये चीज बना दिया, द मैन हु हैज कॉल्ड यू। अब वह इस काम को नहीं करेगा, वह लिखेंगे नहीं, क्योंकि यही पूरा सब्जेक्ट हो गया एडजेक्टिव क्लॉज में। इसलिए हम पहले
करेगा यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे, तो फ्यूचर है तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमने लिख देना है वॉन्ट। वॉन्ट और करेगा करना की अंग्रेजी डू, क्या करेगा इस काम को की अंग्रेजी हम लिख देंगे दिस वर्क। तो आप इसको समझिए, जिस आदमी ने तुम्हें बुलाया है वह इस काम को नहीं करेगा। द मैन हु हैज कॉल्ड यू वॉन्ट डू दिस वर्क। अब बात को समझिए, यहाँ पे जो एंटेसिडेंट है द मैन, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हमने हु का यूज करना है सब्जेक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, इसलिए हमने whom का प्रयोग किया। तो इसी प्रकार हु और whom में अंतर है। चलिए चलते हैं तीसरे सेंटेंस को समझते हैं। वह लड़का जिसको हमने डांटा है वह निर्दोष है। वह लड़का जिसको हमने डांटा है वह निर्दोष है। तो निर्दोष कौन है? वह लड़का जिसको हमने डांटा है। डांटा किसने है? हमने, ये सब्जेक्ट है। ये एडजेक्टिव क्लॉज में हम फाइंड आउट करते हैं पहले। वह लड़का जिसको हमने डांटा है वह निर्दोष है। निर्दोष कौन है? वह लड़का जिसको हमने डांटा है। तो ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है। अब एडजेक्टिव क्लॉज में भी हम सब्जेक्ट वगैरह ढूंढ लेंगे। डांटा है हमने, ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, ये वाला सब्जेक्ट नहीं है। किसको डांटा है? वह लड़का जिसको, तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जिसको आया है लड़का के लिए, तो यही एंटेसिडेंट हो गया, ये एंटेसिडेंट हो गया। तो एंटेसिडेंट के लिए हम केवल द का यूज करेंगे, द बॉय। और ध्यान रहे उसमें वह की अंग्रेजी दैट वगैरह ही वगैरह नहीं लिखेंगे, द बॉय। अब जिसको हमने डांटा है ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो जब ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो हमने यहाँ पे लिख देना है whom। द बॉय whom हमने डांटा है। किसने डांटा है? हमने भी, और इसके साथ सहक्रिया हैव, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। डांटना की अंग्रेजी होता है स्कोल्ड, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कोल्डेड। द बॉय whom we have scolded। अब यहाँ पे वह नहीं लिखेंगे, सीधा हम इज लिख देंगे और निर्दोष की अंग्रेजी लिखेंगे इनोसेंट। तो ये सेंटेंस बन गया, वह लड़का जिसको हमने डांटा है वह निर्दोष है। द बॉय whom we have scolded is innocent। बात को समझिए, यहाँ whom के बाद एक्चुअली सब्जेक्ट we है, और whom जिसके लिए आया है, मतलब जो एंटेसिडेंट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तब जब एंटेसिडेंट ऑब्जेक्ट होता है तो हमने whom लिखना होता है, और जब एंटेसिडेंट सब्जेक्ट होता है तो हमने who लिखना होता है। बस यही बात ध्यान रखिए। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे तीनों सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज आगे है, कभी कभी एडजेक्टिव क्लॉज पीछे चला जाता है, तब जब एडजेक्टिव क्लॉज ही पूरा का पूरा दूसरे उपवाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। समझिए, वह लड़की जो तुम्हें बुला रही है, मैं उसे नहीं जानता हूं। कौन नहीं जानता है? मैं। वह लड़की जो तुम्हें बुला रही है, मैं उसे नहीं जानता हूं। कौन नहीं जानता है? मैं, ये सब्जेक्ट है और ये उसकी क्रिया है, जानता हूं। किसको जानता हूं? ये चीज आप ढूंढिए। जानता हूं किसको? वह लड़की जो तुम्हें बुला रही है। अब यहाँ पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज उस वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया है, ठीक। तो पहले हम इसको बनाएंगे, मैं सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जानता हूँ क्रिया लिखेंगे। किसको जानता हूँ? वह लड़की जो तुम्हें बुला रही है। पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज उस वाक्य के क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो वो पीछे चला जाएगा और यहाँ से ये फेक ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब माना हमने इसको बनाया, मैं यानी आई लिख दे, हम नहीं जानता हूँ यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, डू नॉट, जानना की अंग्रेजी नो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। किसको नहीं जानता हूँ? वह लड़की जो तुम्हें बुला रही है। तो जो आ गया है इस लड़की के लिए, तो ये एंटेसिडेंट है। एंटेसिडेंट में केवल द लगेगा, द गर्ल। और ध्यान रहे एंटेसिडेंट पहले ही लिखा जाता है। आई डू नॉट नो द गर्ल। अब जो तुम्हें बुला रही है, कौन बुला रही है? जो, यानी यही लड़की। तो ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा एंटेसिडेंट, तो हमें हु का यूज करना है। आई डू नॉट नो द गर्ल हु। अब ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसके बाद सीधा पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, और बुला रही है यानी कॉल, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, कॉलिंग। किसको बुला रही है? तुम्हें, यानी यू। बन गया ये। वह लड़की जो तुम्हें बुला रही है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो द गर्ल हु इज कॉलिंग यू। बन गया। इस तरह आपको बनाना है। तो कभी कभी ये पूरा जो एडजेक्टिव क्लॉज है भैया जी, ये पीछे आ जाता है, और ऐसा तब होता है जब एडजेक्टिव क्लॉज पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और नहीं तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आगे तो लिखा ही है। तो इस तरह से आपको पहचानना है, और हु और हुम इसी तरह प्रयोग करना है। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जब एंटेसिडेंट सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो हु का यूज करना है मनुष्य जात के लिए, और जब एंटेसिडेंट ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो हुम का प्रयोग करना है मनुष्य जात के लिए।
ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस आखिरी सेंटेंस को। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है वे बहुत खुश हैं। तो बहुत खुश कौन है? कौन बहुत खुश है? जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है। ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आया है। और जिन लोगों ने फिल्म देखी है, किसने देखा है? जिन लोगों ने, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। और जिन आया है लोगों के लिए, तो ये आपका एंटेसिडेंट हो गया। एंटेसिडेंट इस वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आया है। तब जब ये सब्जेक्ट के रूप में आया है तो हु का यूज करना है। लेकिन जिन लोगों यानी लोगों एंटेसिडेंट है, जिन आया है लोग के लिए, तो यही एंटेसिडेंट है। एंटेसिडेंट आगे रहेगा द पीपल। अब जिन यहां पे हम लिखेंगे हु, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। द पीपल हु, इसके साथ हमने यूज कर देना है हैव का, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। टेंस का भी ख्याल रखना है। द पीपल हु हैव, देखना की अंग्रेजी वॉच होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉच्ड। देखी है, क्या देखी है? ये फिल्म। ये की अंग्रेजी होता है दिस, और फिल्म की अंग्रेजी होता है मूवी। ट्रांसलेशन भी बनाना आना चाहिए भैया। द पीपल हु हैव वॉच दिस मूवी। ठीक, अब वह बहुत खुश हैं, कौन खुश है वह नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज एक्चुअली सब्जेक्ट है, ये फालतू चीज़ है। तो इसके साथ हमने आर लगा देना है। ये बात ध्यान रखना है कि एंटेसिडेंट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आदि का प्रयोग करेंगे। आर, अब बहुत खुश, बहुत की अंग्रेजी वेरी, और खुश की अंग्रेजी हो जाएगा हैप्पी। तो ये बन गया द पीपल हु हैव वॉच्ड दिस मूवी आर वेरी हैप्पी। इस तरह से हमने हु और होम का यूज करना है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो तुरंत मुझसे कांटेक्ट करिए। और मैंने आपको हु होम बताया, इसके और भी कुछ इंटरेस्टिंग प्रयोग है जो मैं आपको बताऊंगा। सारे कंजक्शन आपको बताऊंगा, बस आपको सारे वीडियोज को एक एक करके सही से देखना है, क्रमानुसार देखना है, पूरा देखना है। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।